स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल हैप्पी जिम मैनिया में। वेट लिफ्टिंग की क्लीन एंड जर्क का जो हमारा ट्यूटोरियल चल रहा है, इसके थर्ड पार्ट में आज हम जानेंगे कि क्लीन एंड जर्क करते समय या फिर इस टेक्निक को हम स्नैच में भी यूज़ कर सकते हैं कि यदि किसी लिफ्टर को वेट को फेंकते समय जब उसे जर्क करता है, वो ऊपर की ओर स्नैच फेंकता है या क्लीन एंड जर्क को ऊपर की ओर जब वो जंप फेंकता है तो जो वेट है वो उससे नहीं उठ पाता है, वो रुक जाता है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में एक फ्री लिफ्ट देनी पड़ती है। अब यदि आपको फ्री लिफ्ट में यदि प्रॉब्लम आ रही है कि आपको फ्री लिफ्ट मारते समय आप पैरों को उतनी अच्छी तरीके से उठा नहीं पा रहे हैं या आप लेट हो जा रहे हैं, तो उसका एक टेक्निक है जिसे बेसिक हमें जब कराया जाता है तो इसे सिखाया जाता है। आपको करना कुछ नहीं है, 2 प्लेट्स जो है आपकी बम्पर प्लेट्स होनी चाहिए। आप इस प्रकार की जो कोटिंग प्लेटें हैं इसे यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें ये जो गाले होते हैं उसमें पैर फंसने का डर बना हुआ रहता है, इसलिए इस प्लेट को यूज़ नहीं करेंगे। हम यूज़ करेंगे बम्पर प्लेट्स को। बम्पर प्लेट्स में ये क्योंकि पूरी तरीके से कोटेड होती है, इसलिए इसमें यदि खिलाड़ी जंप भी करता है तो उसको पैरों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस प्रकार की प्लेटों को हम यूज़ करेंगे। इसे हमें जमाना है। जो इसकी जो पोजीशन रहेगी वो इस प्रकार होगी कि जो लिफ्टर जहाँ खड़ा होता है उसकी पैरों की पोजीशन से बिल्कुल थोड़े से बाजू से उसके पैर जो है उसमें सटे हुए होने चाहिए। पैर इस प्रकार से सटे हुए होने पे जब वो जंप करेगा तो वो जंप बिल्कुल बाजू में करेगा और इस प्रकार से उसकी जंप करने की, जो फ्री लिफ्ट करने के समय जो जंप की ज़रूरत होती है उसकी आदत पड़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसको आपको हमेशा करनी है। जब आप पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाए कि हाँ अब आप लिफ्ट को सही तरीके से जंप करने लगे हैं, फ्री लिफ्ट आपकी सही तरीके से होने लगी है, तब इसको हम तब इस प्लेट को हम यहाँ से हटा सकते हैं। लेकिन जब तक यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी जंप क्लियर नहीं है, आपको जंप में प्रॉब्लम हो रही है, स्नैच मारने में दिक्कत होती है फ्री यहाँ पे, तब उस समय में इस प्लेट को हम फिलहाल यूज़ करेंगे। तो इसके लिए वही पोजीशन हमने जो हमारे पिछले वीडियो में बताए हैं कि सबसे पहले इसकी ग्रिप जो कि हुक ग्रिप होनी चाहिए, उसे हुक ग्रिप किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। हुक ग्रिप की पूरी पोजीशन ली जाएगी। पैरों की पोजीशन पूरी इसी तरीके से, यहाँ पे एक वी बनेगा, पैरों की पोजीशन जो आएगी पूरा वी आकार बनेगा। लिफ्टर का जो शोल्डर है, शोल्डर उसकी बार की सीध में आएगा। बैक जो है वो कर्व पोजीशन में आएगा। सिटिंग पोजीशन नॉर्मल रहेगी। इसके बाद में लिफ्टर अपनी पोजीशन के हिसाब से अपने हिप्स को ऊपर की ओर कर सकता है। ये हुई इसकी स्टैंडिंग पोजीशन। यहाँ से लिफ्टर, अब देखिए जब इसे वो जर्क के लिए ऊपर की उठाएगा, हमने पूरे तरीके से क्लियर कर चुका था कि हमें जो ग्रिप रखनी है वो हुक ग्रिप रखनी है। उठाते समय हील को अप करना है, ये हमने अपने पुराने वीडियो में बता दिया था। अब इसके बाद की पोजीशन वो क्या होगी वो हम देखेंगे कि एक लिफ्टर जब इसे लिफ्ट करेगा और जंप करके वो पैरों को किस प्रकार से अपनी प्लेट्स के ऊपर जंप करेगा। तो जंप करने का तरीका अब हम देखते हैं। इस प्रकार की जंप करने से, चूंकि अभी ये प्रैक्टिस के लिए, देखिए हमेशा इसको यूज़ नहीं करना है, चूंकि इसे प्रैक्टिस में यूज़ किया जाता है। अभी यदि इनके हील में यदि प्रॉब्लम होगी, यदि ये हील उठाने में प्रॉब्लम करेंगे, तो इनके पास इनका ये माइंड सेट है कि इन्हें जंप करना है सीधे प्लेटों के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली एक जो लिफ्टर होता है उसकी आदत पड़ने लगती है कि वो हील को उठाने लगेगा और साइड में जंप करने लगेगा। बहुत से लोग गलती ये करते हैं वेट लिफ्टिंग में कि यदि वो जंप भी करते हैं तो जगह पे जंप करके उसी जगह पे बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा जब हम जंप करते हैं तो जंप करने के बाद हमें अपने पैरों को थोड़ा सा दूर फेंकना है, ताकि आपकी सिटिंग जो है, यदि आप, क्योंकि पैरों की पोजीशन बहुत करीब होती है, अब इस पोजीशन में यदि आप सिटिंग करने जाएंगे तो इसमें बैलेंस बिगड़ता है। इसलिए यदि आप इसको जंप करके आपके पैरों को थोड़ा दूर फेंकेंगे इस प्रकार से, तो आपकी सिटिंग जो है वो पूरी तरीके से अच्छी आएगी। इसलिए इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। बाजू में एक प्लेट लगाई जाती है, प्लेट में लिफ्टर जो है वो जंप करता है। तो ये हुई टेक्निक जिससे कि हम जंप करना सीखेंगे। इस जंप करने से हमको 2 बेनिफिट मिलेंगे। पहला बेनिफिट ये मिलेगा कि हम फ्री लिफ्ट अच्छी तरीके से मार सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आपका बार ऊपर की ओर आएगा और आप जब जंप करेंगे तो जंप करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी फ्री लिफ्ट जो है आपको जांघों से मारने में हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज़, आप अच्छी तरीके से जंप करना सीख जाएंगे, इसलिए ये प्रैक्टिस को ज़रूर अपनाइए। अब हम सेकंड देखते हैं, जंप करने के बाद कितने डिस्टेंस में एक लिफ्टर को इस बारवेल को कैच कर लेना चाहिए। यदि आप नॉर्मल जो ट्रेडिशनल जो हम क्रॉसफिट में यूज़ करते हैं, क्रॉसफिट में जिस चीज़ को हम करते हैं उसे हम बोलते हैं पावर स्नैच, पावर क्लीन एंड जर्क। इसमें लिफ्टर को ज़्यादा बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा सिटिंग नहीं लेता है।
उसे नॉर्मल सिटिंग में वो उठा लेता है और जर्क मार देता है। तो पहले हम उसको देख लेते हैं कि पावर स्नैच क्या होती है। इसको सिटिंग मत लेना, उठा के, हाँ बस, हाँ पैर लेना है, नहीं जंप इधर लेनी है। हाँ जंप तो लेनी चाहिए। ये पावर स्नैच परफॉर्म किया जाएगा। पावर स्नैच जो होती है इसे क्रॉसफिट में हम यूज़ करते हैं। ये हुआ। अब इसमें लिफ्टर ने किया ये है कि बार को उठाया भी है, फ्री लिफ्ट भी मारा, सब कुछ किया, लेकिन इनकी सिटिंग जो है वो सिटिंग कम आई है। अब सिटिंग में प्रॉब्लम ये हुई, अब इन्होंने इस बार को यहाँ से जंप करके यहाँ तक इतने डिस्टेंस तक लाया, लगभग हम अप्रॉक्स बात करें तो लगभग इन्होंने 4 फीट के करीब में बार को लेके आया है। जो भी फोर्स होती है वो ग्रेविटी के ऑपोजिट जितना ज़्यादा दूर जाते जाएगा उसका वेट जो है वो उतना बढ़ते जाएगा। इसलिए वेट लिफ्टिंग में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वेट को जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी उसको कैच कर लेना है। तो वेट लिफ्टिंग में कैच किस प्रकार से करना है, आप डिस्टेंस चेक करिए कि अब जब लिफ्टर इसको उठाएगा तो वो पहले बैठेगा और बैठ के ही उसे कैच करेगा। अभी तक जो पावर स्नैच इन्होंने किया, पावर स्नैच में इन्होंने जर्क करके फ्री लिफ्ट ली और खड़े खड़े इन्होंने अपने शोल्डर पे से रख लिया है। ऐसा नहीं करेंगे। अब जब एक्चुअल जो टेक्निक जो है वेट लिफ्टिंग की जो टेक्निक है उसमें किस प्रकार से है वो अब हम देखते हैं। टेक्निक के हिसाब से वेट लिफ्टिंग, बार को ग्रिप किया गया, अब देखिए इन्होंने जब टेक्निक पे से जंप किया है, डाउन, इन्होंने जब टेक्निक से जंप किया, अभी इन्होंने जब पावर स्नैच किया था, पावर स्नैच में इन्होंने लगभग 4 फीट पे से कैच किया था, लेकिन अभी जब इन्होंने टेक्निक से किया तो उन्होंने उसे इतनी डिस्टेंस में किया, लगभग 1 फीट का डिस्टेंस इन्होंने बैठ के कवर किया। तो यही इसका तरीका होता है कि आपको सिटिंग जो है सिटिंग प्रॉपर देनी। सिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जितने जल्दी बैठेंगे वो आपको उतनी अच्छी लिफ्ट मिलेगी, आपको कैच करना रहता है। ये है इसकी बेसिक टेक्निक एक कंप्लीट क्लीन एंड जर्क के लिए। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि ग्रिप कैसी होनी चाहिए, उसके बाद में हमने जाना कि हमें फ्री लिफ्ट कैसी मारनी चाहिए। आज हमने जाना कि यदि आपको फ्री लिफ्ट में यदि प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करेंगे। तो प्रॉब्लम यदि आपको फ्री लिफ्ट में हो रही है तो आप बाजू में 2 प्लेट लगाएंगे, इसके ऊपर जंप करने में, इस पर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो है वो जंप आपसे बनने लगेगी। रही बात कैच करने की, तो कैच जो है आपको जैसे ही आपकी बार जो है आपकी जांघों से जैसे ही हम फ्री लिफ्ट मारते हैं उसी वक्त लिफ्टर जो है उसी डिस्टेंस पे बैठ जाता है और वहीं पे उसको कैच कर लेता है, जैसे उन्होंने अभी किया है। अब बात आती है कि यदि किसी लिफ्टर में ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो बैठ नहीं पा रहा है, उसको डिस्टेंस उठाने में प्रॉब्लम होती है, तो उसमें एक कोच का काम होता है कि उसको एक प्रकार का अवरोध बनाया जाए। जैसे कि अभी ये हालांकि इनकी क्लियर है, लेकिन जैसे यदि ये ज़्यादा लिफ्ट ले रहे हैं और मुझे चाहता हूँ कि ये सिटिंग इनकी बढ़ जाए तो वो किस प्रकार से बढ़ाएंगे अब उसे देखते हैं। करना कुछ नहीं है, कैच को जो ट्रेनर होगा उसे जाना है, डिस्टेंस बना लेगा कि इन्हें इस डिस्टेंस पे कवर करना है, तो वो अपना हाथ को इस प्रकार से रखा रहेगा, लिफ्टर अपना बार उठाएगा और चूंकि हाथ का यहाँ पे स्टॉपर लगा हुआ रहेगा तो लिफ्टर जो है वो चाहकर भी वेट को ऊपर की ओर नहीं उछाल पाएगा और वो वहीं बैठने लगेगा। इस प्रकार से हम प्रैक्टिस करेंगे। किस प्रकार से करेंगे अभी हम देखते हैं। आप ऐसे सामने की ओर खड़े रहेंगे, ये हमने डिस्टेंस बनाया, अब ये लिफ्टर यहाँ से जर्क करेंगे, स्टार्ट। ये देखिए इनकी जर्क जो है वो पूरी तरीके से क्लियर है, इसलिए उन्होंने मेरे हाथ को भी टच नहीं होने दिया और लिफ्ट को जो है वो पूरा कंप्लीट करा। लेकिन चूंकि आप यदि बिगिनर हैं, सपोज मैं किसी बिगिनर को बोलूँ अमित आना इसमें, इस पर क्लीन एंड जर्क मारना है, उस पर जा, क्लीन एंड जर्क, हाँ हाँ रुक मैं बता इंट्रोड्यूस। सपोज अमित एक बिगिनर है, इन्हें वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करनी है। अब इनके साथ प्रॉब्लम ये आएगी कि ये सिर्फ फुल टेक्निक के साथ ये सिटिंग नहीं दे सकते, तो उस जगह में हमें क्या करना है। अब देखिए अमित सपोज एक बिगिनर के हिसाब से एक क्लीन एंड जर्क को मार के दिखाएंगे, मारना इसको, जंप प्लेट पे करनी है। हाँ उड़ा, फिर से, ये देखिए अब इनके साथ प्रॉब्लम ये आई कि ये इन्होंने सिटिंग नहीं दे पाए हैं। लेकिन अब मैं इनमें ब्रेक लगाऊंगा कि ये इतने ऊपर तक ना जाए, तब इनकी सिटिंग जो है वो कैसे सुधरेगी अब हम जानते हैं। हाँ स्टार्ट।
कैच, ये अभी यहाँ ब्रेक लगा हुआ है, यहाँ स्टॉपर लगा हुआ, तो ऑटोमेटिक इन्होंने बैठना सीख गए हैं। तो इस प्रकार से जब भी कोई आपको ऐसा लगता है कि आपकी सिटिंग की यदि प्रॉब्लम आ रही है तो सिटिंग में डाउन, सिटिंग के लिए एक सीधा सा तरीका है कि आपको एक ट्रेनर को सामने खड़े हो जाना है लिफ्टर के, और वो उसे एक स्टॉपर दे देंगे लगभग 3 से 4 फीट के ऊपर, जो आपका गोल हो। और कोशिश करिए कि एकदम से बहुत नीचे मत रखिए, हालांकि कैच जो है वो कमर के ऊपर जैसे ही जाती तो वहीं से कैच करना शुरू हो जाता है, लेकिन इसे थोड़ा थोड़ा कम करते आइए। पहले आप 4 फीट पे करिए, फिर उसको 3.5 फीट पे, फिर उसको 3 फीट पे, ऐसे आप करते जाएंगे तो आपकी जो लिफ्ट करने की, जो कैच करने की जो तरीका है वो सुधरते जाएगा। तो ये है बेसिक कंप्लीट एक क्लीन एंड जर्क को ठीक करने का। तो 2 गलतियां जो हम इसमें करते हैं, पहली चीज़ हमारी फ्री लिफ्ट, तो फ्री लिफ्ट को करने का तरीका ये जंप करिए, और दूसरी चीज़ कैच करते समय जब हम इस वेट को जब कैच करते हैं तब उस समय जो हम नहीं बैठ पाते तो उसको सुधारने का तरीका ये है कि आपको डिस्टेंस में आप ये करिए। ये बेसिक तरीके होते हैं, हालांकि जिम इक्विपमेंट्स में भी बहुत से ऐसे सामान मिल जाते हैं जो इस चीज़ को करते हैं, लेकिन यदि आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है तो इस प्रकार से भी आप सिटिंग जो है उसको सुधार सकते हैं। तो कंप्लीट हुई ये वेट लिफ्टिंग की स्नैच कंडीशन। अब हम इस पे जर्क कैसे करेंगे ये जानते हैं। तो देखिए, जर्क के लिए मैंने आपको एक छोटे से एक वीडियो में एक चीज़ समझाई थी कि यदि आपको जर्क की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको शोल्डर प्रेस करनी है। शोल्डर के 3 फॉर्म है, एक है साइड प्रेस, दूसरा है लैटरल, एक होता है फ्रंट। लेकिन वहीं पे यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो लॉकिंग है, मेन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं लोगों के साथ, प्रॉब्लम ये होती है कि लोग जब लॉक करते हैं तो उनके हाथ जो होते हैं वो साइड से जाते हैं। यदि कोई भी लिफ्टर के हाथ यदि साइड से जाएंगे तो उसकी लिफ्ट को फेल मानी जाएगी। हाथ हमेशा आपकी सीध पर आने चाहिए। तो इसको करने का मैंने आपको एक सीधा सा एक तरीका बताया था, मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि कुछ नहीं करना है, आपको 2 डंबल्स या एक कर्लिंग ले लेनी है, जिसे हम किस प्रकार से परफॉर्म करेंगे वो देखिए। इस प्रेस को ठीक करने का तरीका ये है कि आप बारवेल यूज़ कर लीजिए या डंबल यूज़ कर लीजिए। इसको, ये जो डंबल्स है ये आपकी शोल्डर का जो जॉइंट है, इस शोल्डर के जॉइंट की सीध पे आना चाहिए। इस प्रकार से आपका शोल्डर का जो जॉइंट है इसकी सीध पे आइए। ना तो इसे ऐसा दूर रखिए और ना ही इसे अंदर की ओर दबा के रखिए, बिल्कुल इसको आपकी जो शोल्डर का जो जॉइंट है उसकी सीध में आप इसको उठा के रखेंगे। क्लीन एंड जर्क की क्लीन की कंडीशन में आपको रखना है। आपके एल्बोज जो हैं वो उठे हुए रहेंगे, ये आपकी कंडीशन आ गई। अब आप इसमें फ्रंट में प्रेस करेंगे। प्रेस कैसे करेंगे इसे देखिए, उठाओ। ये आपके हाथ जो है वो पूरी तरीके से सीधे आने चाहिए, बिल्कुल पूरी तरीके से सीधे आने चाहिए। शोल्डर वाले लाना रॉड। ये हुआ डंबल से, इसमें आप प्रैक्टिस करिए। इसके बाद में आप इसे कर्लिंग पे कैसे परफॉर्म करेंगे, कर्लिंग में देखिए। आप ओलंपिक रॉड जो आपके पास अवेलेबल है, ओलंपिक रॉड या आपके पास जो भी रॉड अवेलेबल हो उसको आप यूज़ करेंगे। वही डिस्टेंस करने का तरीका, आपको ग्रिप जो है वो दूर नहीं करनी है, शोल्डर के पैरेलल ही रखनी है। आपकी जो ग्रिप रहेगी वो बिल्कुल सीधे पे पकड़ना है, दूर मत करिएगा। दूर करने पे आपकी पोजीशन जो है बिगड़ सकती है। तो सीधे रखेंगे, बार को उठाएंगे, आपकी स्नैच की कंडीशन आ गई। क्लीन एंड जर्क की जो स्टार्टिंग पोजीशन है, जर्क के स्टार्टिंग पोजीशन, इस पे रखेंगे और उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करेंगे। फ्रंट प्रेस, ये आपके एल्बोज जो हैं वो बिल्कुल फ्रंट में होने चाहिए, सामने दिखने चाहिए, साइड में नहीं करेंगे। तो इस प्रकार का यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको जर्क में यदि प्रॉब्लम आ रही है तो जर्क में इसको परफॉर्म करिए। इसके जिस दिन भी आपका क्लीन एंड जर्क रहेगा, क्लीन एंड जर्क मारने से पहले कम से कम 4 से 5 साइड जो है इसी पे प्रैक्टिस करिएगा। इस पे यदि आप करते हैं तो आपका जर्क जो है वो पूरी तरीके से सुधर जाएगा। तो ये हुआ कंप्लीट ट्यूटोरियल। अब एक कंप्लीट क्लीन एंड जर्क को एक लिफ्टर कैसे मारता है इसको पूरी तरीके से देखिए। ग्रिप कैसी बनी है वो भी ध्यान दीजिए। ग्रिप बनाने की पोजीशन, प्लेट हटा दो। ग्रिप बना जो तीनों ट्यूटोरियल में बताया गया। फर्स्ट, ग्रिप पोजीशन, आपकी ग्रिप होनी चाहिए हुक ग्रिप। हुक ग्रिप बनेगी सबसे पहले। सेकंड पोजीशन, आपको आपकी स्टैंडिंग पोजीशन देखनी है। स्टैंडिंग पोजीशन के लिए आपका शोल्डर आपके पार्वल की पैरेलल होना चाहिए। आपका बैक जो है वो पूरी तरीके से
स्लोप होना चाहिए। ये आपकी स्टैंडिंग पोजीशन आई है, ये आपकी पोजीशन बनी। इसके बाद में स्टैंडिंग पोजीशन में डेडलिफ्ट पोजीशन में आपको उठना है और एक फ्री लिफ्ट मारनी है, जिसे कि मैंने आपको आज बताया था कि उसे जंप करना है। क्योंकि आप कंप्लीट हो चुके हैं, हमने ये मान लिया कि आपकी लिफ्ट जो है आपने जंप करना सीख गए हैं, इसलिए हमने प्लेट को हटा दिया है। अब एक कंप्लीट क्लीन एंड जर्क को परफॉर्म करके दिखाया जाएगा। उसमें सिटिंग कितने जल्दी मारी जाएगी, सिटिंग पोजीशन देखिएगा, कैच करने की स्टाइल कैसी होनी चाहिए और जर्क कैसे होना चाहिए वो देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। या स्टैंडिंग पोजीशन, ये लिफ्टर बैठा, ये अप करने के बाद एक समय मिलता है उसे अपने, यदि उसको ऐसा लगता है कि उसके हाथ डिस्टर्ब हुए या पोजीशन उसके डिस्टर्ब हुई, तो वो यहाँ पे एक बार अपने आप को सेट कर सकता है। क्लीन एंड जर्क की पोजीशन में आ गया, वो अपनी क्लीन मारेगा। इसके बाद में जैसा हमने अभी प्रैक्टिस की कि शोल्डर फ्रंट प्रेस करेगा, तो उसी पोजीशन में यहाँ पे जर्क मारा जाता है। तो जर्क की कंडीशन स्टार्ट। ये हुई स्टैंडिंग, और जब तक लिफ्टर अपनी जगह पे वापस नहीं आएगा लिफ्ट पूरी नहीं होगी। ये मैंने आपको बार बार बताया, इन्होंने ये लिफ्ट किया है, ये हुआ। इसके बाद में गेम में वहाँ से एक बजर या फिर 3 रेफरी जो होंगे वो आपको वहाँ से आपका जजमेंट देंगे। यदि उन्होंने वाइट फ्लैग या वाइट लाइट जलाई तो आपकी लिफ्ट पास है, और यदि उन्होंने रेड जलाया तो आपकी लिफ्ट जो है वो फेल हुई। तो ये है कंप्लीट ट्यूटोरियल क्लीन एंड जर्क का। एक एक बेसिक नॉलेज, एक एक टिप्स। इसके अलावा भी आपको यदि ऐसा कुछ लगता है कि आपको क्लीन एंड जर्क में कोई भी अलग से और भी कोई डाउट है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल से। आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।